हमें अमेज़ोन होलसेल पे काम करना चाहिए या हमें अमेज़ोन प्राइवेट लेबल पे काम करना चाहिए? हमारे लिए कौन सा बिजनेस मॉडल सूटेबल है? क्या अमेज़ोन एफबीए डेड है, एक्सपेंसिव है या सैचुरेटेड है? इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा मॉडल जो है वो बेटर है, आपको कौन से मॉडल पे काम करना चाहिए। आया आपको होलसेल करना चाहिए, आया आपको प्राइवेट लेबल करना चाहिए। दोनों बिजनेस मॉडल के प्रो और कॉन्स आपको बताऊंगा। इस पे कितना खर्चा आता है स्टार्ट करने के लिए, होलसेल के लिए कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए और प्राइवेट लेबल के लिए कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें होलसेल कब और क्यों करना चाहिए और हमें प्राइवेट लेबल कब और क्यों करना चाहिए। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ आए और आप अपने बिजनेस को स्मूथली स्टार्ट करें और एक करेक्ट बिजनेस मॉडल को चूज करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जी दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। जब भी कोई भी बंदा अमेज़ोन का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके जहन में दो सवाल होते हैं। आया मुझे अमेज़ोन होलसेल पे काम करना चाहिए या मुझे अमेज़ोन प्राइवेट लेबल पे काम करना चाहिए। इस वीडियो में आपको वो ब्रूटल हॉनेस्ट बताने वाला हूं कि आपको कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए। अमेज़ोन होलसेल डेड है, इस पर आपको काम नहीं करना चाहिए, या पीएल ज्यादा सेफ है या नहीं है, उस पर आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होलसेल से। जिनको नहीं पता कि अमेज़ोन होलसेल मॉडल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। अमेज़ोन होलसेल का मतलब ये है कि आप मार्केट में किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट बाय करो और अमेज़ोन पे उसको सेल करो, तो इसको कहते हैं अमेज़ोन होलसेल। अब अमेज़ोन होलसेल बिजनेस मॉडल कैसे वर्क कर रहा है, कैसे रन करता है, तो आपने करना क्या होता है, आपने एक्चुअली अमेज़ोन पे जाना होता है और आपने अमेज़ोन पे देखना है कि ऑलरेडी जो ब्रांड रैंक कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी रैंक हो रहे, जो ऑलरेडी वेल सेटल प्रोडक्ट है अमेज़ोन के ऊपर, आप उन्हीं प्रोडक्ट्स में से अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो और वही एस्टेब्लिश प्रोडक्ट जो है ना वो आप रीसेल करते हो अमेज़ोन के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं होलसेल। तो इसमें आपको ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप एक एक्चुअल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट चूज करते हो जो ऑलरेडी अमेज़ोन पे सेल हो रहा है और बहुत सारे सेलर्स उसको सेल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उसको बाय कर रहे हैं। तो आप एक एस्टेब्लिश प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और इसको फास्ट ट्रैक भी आप कह सकते हो कि मतलब अगर आपने क्विक अर्निंग करना है अमेज़ोन के ऊपर तो होलसेल एक मॉडल है जहां पे आप क्विकली एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, उसको सोर्स करके अमेज़ोन पे सेल करना शुरू करो, तो आप क्विकली स्टार्ट ले सकते हो और यहां से आप पैसा बना सकते हो। प्रोज में सबसे पहले नंबर पे है कि आपको इंस्टेंट सेल्स आती है। कि मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप एक एस्टेब्लिश प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो जो ऑलरेडी अमेज़ोन पे रैंक हो रहा है, तो आपको रिव्यूज लेने की जरूरत नहीं है, आपको रैंक करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक एस्टेब्लिश प्रोडक्ट को लेकर आप काम कर रहे हो। तो जैसे आप उसको लॉन्च कर रहे हो, बाय बॉक्स विन करके आप ऑर्डर्स विन करते हो और आप पैसा बना लेते हो। सेकंड ये है कि ये लो रिस्क प्रोडक्ट होते हैं। लो रिस्क इसलिए है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है और सक्सेसफुल ब्रांड है और ऑलरेडी इसकी सेल्स है। मतलब आप सेल करने से पहले आपको पता होता है कि ये प्रोडक्ट इतना बिक रहा है और ये ऑलमोस्ट लास्ट 30 डेज में इतना बिक चुका है, तो यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है। अब अगर कॉन्स की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है लो मार्जिन। यहाँ पे आप मार्जिन कम से कम कमाते हो। वजह यह है कि आपके कंपेटिटर्स होते हो और आप बाय बॉक्स विन करने के लिए अपने कंपटीटर को compete करने की कोशिश करते हो, बीट करने की कोशिश करते हो और अपने प्राइस को कम करने की कोशिश करते हो। तो जाहिर बात है जब आप अपना प्राइस कम करेंगे बाय बॉक्स विन करने के लिए या ऑर्डर्स विन करने के लिए, तो वहां पे आपका जो मार्जिन है वो भी कम हो जाता है। सेकंड जो प्रॉब्लम आपको आ सकता है वो है गेट कीपिंग, यानी कि सप्लायर्स, ऑथोराइज सप्लायर्स को आपने ढूंढना होता है। तो वहां पे आपका अच्छा खासा हार्ड वर्क होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई ब्रांड मिल गया एप्पल का, तो मुझे एप्पल का ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है जिससे मैं अपना होलसेल पे ये प्रोडक्ट बाय करूं और अमेज़ोन पे सेल करूं। तो आपको इसमें हार्ड वर्क करनी पड़ेगी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने के लिए। अब अगर हम बजट की बात करें कि अगर हम होलसेल स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए कितना बजट चाहिए, अब देखो ये मार्केट पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से मार्केट पे काम कर रहे हो। अगर मैं आपको एक वैल्यू दूं, जो कि हमेशा लोगों को एक वैल्यू चाहिए कि मुझे एक वैल्यू बताए कितनी इन्वेस्टमेंट इसके लिए जरूरी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि $2000 से लेकर $5000 तक आपको इन्वेस्ट करने होते। अब ये डिपेंड इसलिए मार्केट पे कर रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस के मार्केट पे काम कर रहे हो तो यूएस बहुत बड़ी और ह्यूज मार्केट है। वहां पे अमेज़ोन के वेयर हाउसेस बहुत ज्यादा है और वहां पे स्टेट्स भी बहुत है। तो अगर आप वहां पे कम इन्वेंट्री बेचते हो तो अमेज़ोन आपको ज्यादा मौका सेल्स के लिए इसलिए नहीं देता क्योंकि आपकी इन्वेंट्री कम होती है और अमेज़ोन को मसला आ रहा है आपको इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने में कि हर स्टेट में आपकी इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूट करे। तो अमेज़ोन उस सेलर को ज्यादा मौका देता है जिनके पास इन्वेंट्री ज्यादा होती है, मतलब स्टॉक ज्यादा होता है। तो अमेज़ोन उन्हीं का स्टॉक हर डिफरेंट वेयर हाउसेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिसमें कस्टमर्स के लिए भी आसानी होती है और अमेज़ोन को भी आसानी होती है। तो ये डिपेंड कर रहा है मार्केट पे। अगर आप यूएस में जाएंगे तो जाहिर बात है आपने फिर इस लिहाज से भी सोचना है कि मैं इन्वेंट्री थोड़ी सी इनफ ले लूँ ताकि अमेज़ोन उसको डिस्ट्रीब्यूट करे और मुझे सेल्स मिले। अगर आप गल्फ में आए, अगर आप फॉर एग्जांपल मीना रीजन में आए, सऊदी अरेबिया में आए,
यूएई में आए तो यहाँ पे छोटे छोटे मुल्क हैं और वेयर हाउसेज अमेजोन के इतने नहीं है, तो यहाँ पे आप इस बजट से भी, कम बजट से भी आप स्टार्ट ले सकते हो, क्योंकि आपको इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेगी या ज़्यादा वेयर हाउसेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेजोन यूएसए। अब बात करते हैं अमेजोन प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल क्या चीज़ है, जिनको नहीं पता उनके लिए प्राइवेट लेबल मतलब आप एक अपना जाती ब्रांड एस्टेब्लिश करते हो। जिस तरह सैमसंग किसी का ब्रांड है, एप्पल किसी का ब्रांड है, XYZ आप अपना ब्रांड बना लेते हो। आपने अमेजोन पे एक अच्छा खासा प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, वो प्रोडक्ट आपने चाइना में मैन्युफैक्चर करवा लिया या उस पर अपनी ब्रांडिंग करवाई, मतलब अपना ब्रांड नाम उस पर लिखवा लिया और उसी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नाम पे अमेजोन पे इंट्रोड्यूस कर देते हो और वहां पे आप उसकी सेलिंग करते हो, तो इसको हम कहते हैं अमेजोन प्राइवेट लेबल। अगर प्राइवेट लेबल की प्रोस की हम बात करें कि इसके फायदे क्या है, तो यहाँ पे इसका पहला फायदा ये है कि आप यहाँ पे मार्जिन अच्छा कमा लेते हो और आपका कंट्रोल होता है अपने प्रोडक्ट पे। मतलब आपका अपना प्रोडक्ट है तो आप कंपटीशन नहीं कर रहे बाय बॉक्स को लेके और इन सारी चीज़ों को लेके, तो आपका कंट्रोल होता है अपने प्रोडक्ट पे। जब चाहे उसमें आप अपना मार्जिन बढ़ाए और जब चाहे आप उसमें अपना मार्जिन कम करें, तो आपका फुल कंट्रोल होता है अपने ब्रांड के ऊपर और अपने प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरा फायदा अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपने लिए एक एसेट बना रहे हो, मतलब आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आप अपने ब्रांड के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर आप मेहनत कर रहे हो और उसको कामयाब कर रहे हो और अपने लिए एक एसेट बना रहे हो। तो इस ब्रांड को, इस प्रोडक्ट को जितना भी आप आगे लेकर जाएंगे फ्यूचर में, आप इसको एक सक्सेसफुल ब्रांड बना सकते हो। अगर हम कॉन्स की बात करें तो इसमें रिस्क आपका हाई हो सकता है एज कंपेयर टू होलसेल, क्योंकि यहाँ पे आपको रिव्यूज़ के लिए काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रैंकिंग के लिए काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आप रैंक करवाएंगे, आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करना है ताकि आपके ब्रांड और आपके प्रोडक्ट से लोग सेटिस्फाइड हो, आपको पॉजिटिव रिव्यू आए और आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाए। सेकंड, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका मार्केटिंग कॉस्ट आ सकता है, जो कि होलसेल में ज़्यादातर नहीं होता। यहाँ पे आपने अपने ब्रांड के ऊपर PPC एड्स चलाने होते हैं, पे पर क्लिक या बाकी ब्रांड एडवर्टीजमेंट्स आपने करना है, अपने ब्रांड को बूस्ट करना है, उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और पेड एडवर्टीजमेंट अमेजोन के ऊपर चलाएंगे ताकि आपका ब्रांड जो है वो बूस्ट हो जाए, लोगों के सामने आपका प्रोडक्ट और आपका ब्रांड आए और लोग उसको बाय करें। तो यहाँ पे आपका ये एक एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। अगर हम बात करें कि प्राइवेट लेबल के लिए कितना कैपिटल चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये भी डिपेंड कर रहा है कि आप किस कंट्री में काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप मुझसे वैल्यू मांग रहे हो तो मैं आपको वैल्यू दूंगा मिनिमम 5000, मैक्सिमम आप जितना रखें अप टू 10,000 रखें या उससे ज़्यादा रखें, इतने आपके लिए जो है ना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप US में कर रहे हो तो इस अमाउंट में काम कर सकते हो, अगर आप UAE में कर रहे हो या सऊदी में कर रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली इसके चार्जेस ब्रांड रजिस्ट्रेशन के और ट्रेडमार्क के, इसमें चार्जेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपना एस्टिमेट लगाते हो कि मुझे इस मार्केट में करना है तो स्पेसिफिकली मुझे कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब आप खुद बताएं कि आपके लिए अमेजोन का कौन सा बिजनेस मॉडल सूटेबल है। किसी के लिए होलसेल सूटेबल रहेगा तो किसी के लिए प्राइवेट लेबल सूटेबल रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप अमेजोन पे आए, चाहे आप होलसेल करना चाहिए या प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना चाहे, सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बिजनेस नहीं आता, आपका इस पे कमांड नहीं है, तो आप बिल्कुल भी एक भी मॉडल स्टार्ट ना करें। उससे पहले आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करें, टाइम इन्वेस्टमेंट और लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले सीखे और सीखने के बाद आप कोई भी मॉडल जो आपके लिए आपको सूटेबल लगे वो स्टार्ट करें। इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।